देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज बेहद ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। मंदिरों को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि वरिष्ठ युवा प्रचारक हैं अमोघ लीला प्रभु जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद अपना कीमती समय हमें आज देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज ने हमें इस योग्य समझा कि आज हम आपकी सेवा में उपस्थित हो सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच। सर, सबसे पहले आपसे सवाल करती हूँ। हरे कृष्णा। बिल्कुल, देखिए सवाल बहुत है। सबसे पहला सवाल आज जन्माष्टमी के महोत्सव पर आपसे यही होगा कि जन्माष्टमी आखिरकार क्यों मनाई जाती है? ओके, तो जन्म अष्टमी, तो अष्टमी के दिन भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान का बेसिकली अवतरण होता है भगवान श्री कृष्ण का, तो उसे बोलते हैं जन्माष्टमी। हालांकि भगवान अजन्मे हैं। जब आत्मा ही, एज पर भगवद गीता, जब आत्मा ही अजन्मी है, अविनाशी है, तो जिनसे आ रही यानी परमात्मा, वो भी अजन्मे होंगे, अविनाशी होंगे। और फिर कृष्ण, उनसे तो परमात्मा आते, तो कृष्ण भला जन्म कैसे लेंगे? तो कृष्ण भी वास्तव में आते हैं तो जगत के अंदर लीला करने के लिए आते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि उनका प्राकट्य हुआ है तो इसलिए हम उसको फिर जन्माष्टमी बोल देते हैं। हालांकि इसको प्राकट्य अष्टमी भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, एक लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे जन्माष्टमी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है। जन्म नहीं हुआ, अवतरण हुआ है। बिल्कुल, श्री कृष्ण को डिकोड करते हुए, कौन है श्री कृष्ण? कोई उनको सखा कहते हैं, कोई उनको भगवान कहते हैं, कोई उनको लला कहते हैं, तो कोई उनको छोटे बच्चे की तरह यानी कि बाल गोपाल की तरह पूछते हैं, कोई उनको जंगनाथ कहते हैं, तो कोई उनको तिरुपति बालाजी कहते हैं, कोई उनको हरे कृष्णा कहते हैं। आखिरकार कौन है श्री कृष्ण? हाँ जी, भगवान वैसे तो संपूर्ण है, तो भगवान ही सब कुछ है जी। तो अगर हम बोले कि पूरे सृष्टि के मालिक है, वो सच है। क्या परम सृष्टि करता है? हाँ जी। परम नियंता है? हाँ जी। परम भोक्ता है? हाँ जी। अच्छा, भक्तों के साथ विविध रसों में दास्य रस, साखे रस, शांत रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, ये वाले भगवान भी हैं। हाँ जी। अच्छा, क्या भगवान निराकार है? हाँ जी, उनसे निकलने वाला जो प्रकाश है वो निराकार है। अच्छा, भगवान साकार है? हाँ जी, सच्चिदानंद रूप वाले हैं, साकार भी है। अच्छा, पुरुष है या स्त्री है? बायोलॉजिकली देखा जाए तो ना पुरुष है ना स्त्री है, लेकिन स्पिरिचुअली स्पीकिंग पुरुष भी है, स्त्री भी है। पुरुष रूप में है पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और शक्ति के रूप में भी है श्रीमती राधा के रूप में। तो आध्यात्मिक रूप से स्त्री भी है, पुरुष भी है, शक्ति भी है, शक्तिमान भी है। तो इससे ये भगवान की पूर्णता में आता है कि क्या भगवान ऐसे हैं या वैसे हैं, ये है या वो है, वेल ये सब कुछ में आते हैं। तो इसलिए एक एस्पेक्ट को हमारे शास्त्र एक पर्टिकुलर सेक्शन में हाईलाइट कर रहे होते हैं हालांकि, लेकिन वैसे देखा जाए भगवान की पूर्णता इसी के अंदर है कि भगवान अवतार भी लेते हैं, विस्तार भी करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, सृष्टि में विस्तार करते हैं अपना, और ओरिजिनली अपने एक लीला रूप में भी है, दिव्य सच्चिदानंद रूप में भी है। जैसे अमिताभ बच्चन है, वो हो सकता है शहंशाह का रोल करे, आज का अर्जुन का रोल करे, लेकिन अमिताभ बच्चन की एक ओरिजिनल आइडेंटिटी भी है, राइट, कि वो जया भादुड़ी बच्चन के हस्बैंड है। उसी तरह से भगवान भी अलग अलग रोल करते हैं, हालांकि वो चाहे नरसिंह रूप में आए, राम अवतार में आए, वामन रूप में आए, परमात्मा रूप में सबके हृदय वास करें, लेकिन एक उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी भी है कृष्णा। तो ये भगवान की ओरिजिनल आइडेंटिटी है, परम भगवान श्री कृष्ण के रूप में। बिल्कुल, देखिए भगवान कृष्ण अपनी बचपन की लीलाओं को लेकर के काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इतने सारे राक्षसों का वध किया है, इतनी सारी उनकी नटखट लीलाएं हैं। और अगर हम बात करें तो भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल की तरह पूजा जाता है। ऐसे किसी और देवी देवताओं को बहुत रेयरली ही होगा कि पूजा जाता होगा। इसका जन्माष्टमी से कुछ रिलेशन है? देखिए, हमें समझना, जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो हमारे लिए पूजनीय हैं जी, लेकिन शास्त्र के अनुसार भजनीय जो है वो कृष्ण है। तो इसीलिए भक्त लोग भजन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, उनके नाम का, उनकी वगैरह की पूजा उपासना करते हैं। लेकिन हाँ, जो बाकी देवी देवता हैं वो उनके सेवक के रूप में हैं, जो कि भगवान के द्वारा ही शक्ति प्रदत्त हैं और इसलिए विविध प्रकार के कार्य करते हैं। एज पर भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 9, कई चैप्टर 7 है, चैप्टर 9 है, कई सारे हैं चैप्टर्स हैं जो विविध रूप से इस बारे में बात करते हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो वास्तव में भजनीय है। तो कई बार लोग हैं लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करते हैं कि भगवान का बाल गोपाल रूप है, लेकिन जितने लोग बाल गोपाल रूप में उनकी पूजा करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि भगवान ही है, उनको बच्चा ही मान लेते हैं। तो हमारा सोना है, हमारा कृष्णा है, हमारा गोपाल है, तो लड्डू खाओगे तो माखन खाओगे, तो उनको ना बच्चा ही मान लेते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उनको भगवान माने, भले ही बाल रूप में भगवान लीला कर रहे हैं। और ऐसे नहीं बाल रूप में है तो उनकी शक्ति कम है, बढ़ते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ती रहती है। बाल रूप में भी वो पूर्ण रूपेण शक्तिमान है। लेकिन हाँ,
कभी कभी उनको कुछ सेंटिमेंटल लोग उनको थोड़ा इमोशनली ऐसे लगे ना, हाँ बच्चा ही है, भगवान मान के चले। नहीं तो हमसे होता है ना, कैजुअल एटीट्यूड लीड्स टू कैजुअलिटी। यानी कि अगर कैजुअल एटीट्यूड होगा, अरे बच्चा है, तो हमसे फिर गलतियां भी हो सकती है पूजा अर्चना करने में। इसीलिए बेस्ट रहता है कि हम उनके जो उनका युगल रूप है, युवा रूप है, राधा कृष्ण के रूप में उनकी उपासना करनी चाहिए, ये मानते हुए कि ये वास्तव में परम भगवान है। बिल्कुल। तो ये तो हमने बेसिक चीजों को क्लियर किया और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको समझाया भी हमारे दर्शकों को। अब आते हैं और बात करते हैं श्री कृष्णा की अपार कृपा कैसे प्राप्त होती है, कैसे उनको प्रश्न किया जा सकता है, आज के हाँ दिन जी। क्या विशेष हम कर सकते हैं। वैसे तो भगवान की जो कृपा शक्ति है वो गुरु के रूप में आती है, जी इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति वास्तव में गुरु को कहा जाता है। तो इसलिए अगर हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं, जो कि उनके भक्त हैं और जिन्होंने अपना जीवन उनके भजन में उनकी सेवा में दिया है, तो इसलिए इससे भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त का कहना मानता है, वाह, वेरी गुड। साथ ही आज जन्माष्टमी के दिन हम भला जी क्या करें ऐसा जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में गुणगान करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। ऐसे जी नहीं इसको हम वाले अरे आज तो डस्टेड हॉलिडे है, छुट्टी है, आज नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख लेंगे, आज चलो जी बहुत बढ़िया जी, या फिर अमेजॉन प्राइम वीडियो पिक्चर देख लेंगे, आज यूट्यूब शॉर्ट्स करेंगे, टक 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 टक। जी कई लोग क्या है, छुट्टी का मौका है तो ऐसे ही बिताए थे, या मेले गए, खरीदारी की, थोड़ा झूले झूले, चलो हो गया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सो सम फन कैन बी देयर बिकॉज इट्स अ फेस्टिवल ऑफ कोर्स, लेकिन प्राइमरीली जिससे कि भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और जिनसे हम उनकी कृपा को आकर्षित कर पाएंगे, वो है कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। आज तो सुबह दोपहर शाम परिवार वाले सब एक साथ बैठे और सबको जो है भगवान का नाम लेना चाहिए, चाहे जप करें या कीर्तन करें, उनके बारे में श्रीमद् भागवतम से पढ़ें कि जी उनकी लीलाएं क्या क्या हैं, उस पर मनन करें। इससे हो गया क्या, छुट्टी के दिन जो जन्माष्टमी की छुट्टी है, इसमें हमारा आकर्षण भगवान से बढ़ेगा। नहीं तो जैसे बाकी दिन की छुट्टियां थी, ये चलो बीच में एक और छुट्टी आगे, चलो अच्छा है लॉन्ग वीकेंड हो गया, सैटरडे संडे था, मंडे जी और आ गया, लॉन्ग वीकेंड हो गया जी, चलो कुल्लू मनाली चले। तो वो एक बस लॉन्ग वीकेंड होकर ही हो जाएगा कि गस्टल हॉलिडे। लेकिन इससे ज्यादा हमें करना चाहिए, यानी कि अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रूम करना चाहिए, जी अपने आप को प्रेरित करना चाहिए, उनके बारे में सुन करके, उनका नाम सुन करके इस तरह से दिन पूरा बिताना चाहिए, रात के 12 बजे तक, जब तक भगवान का अभिषेक नहीं होता। उसके बाद जाके आप रेस्ट करें, दैट्स अंडरस्टूड। सो लेकिन दिन हमें इस प्रकार से बिताना चाहिए। और अगला दिन तो हमारे श्री प्रभुपाद जी का अपीयरेंस भी होता है, तो जी अगले दिन फिर गुरु का है, तो वो भी हर्षोल्लास के साथ बनाए, उससे भगवान को भी और अधिक प्रसन्नता होती है कि मेरा गुणगान तो है, मेरे शुद्ध भक्त का भी गुणगान हो रहा है। तो इस प्रकार से हम भगवान को कंप्लीटली खुश कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद को पूर्ण रूपेण आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने बताया कि जिस तरीके से श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए और इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत जो होता है वो करोड़ों एकादशी व्रत के बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जो जो निश्चित रूप से एकादशी है बहुत अधिक पवित्र है। जी सो एकादशी, क्योंकि एकदासी, एकादशी, 11th डे ऑफ द वैक्सिंग मून, 11th डे ऑफ द वेनिंग मून, एकादशी बहुत पवित्र है। पर करोड़ों ऐसी एकादशी रखी जाएं और एक जन्माष्टमी का व्रत रख लिया जाए तो जी बराबर है। तो एकादशी, तो जन्माष्टमी का जो है बहुत अधिक महिमा है, तो इसे व्रत रखना चाहिए। अगर आप निर्जला रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको जी लगता है नहीं निर्जला में हमको पानी का खाने का ज्यादा स्मरण होगा, भगवान का स्मरण कम होगा, तो ऐसे पानी पी लें, पानी पिए व्रत रख लें। लेकिन पानी पी के भी आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो अभी भी जल रहा हूं, हालांकि मैंने जल काफी लिया लेकिन फिर भी मैं जल रहा हूं, तो आप फल इत्यादि खा लीजिए, जी फल खा करके अपना भरण पोषण करें, फिर भजन कर लें। लेकिन अगर ऐसा होता है खाने पीने का स्मरण अधिक हो रहा है ना, और बिल्कुल भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, तो ऐसी फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए। फास्टिंग का पर्पस है कि हम खाना पीना इस हद तक भूल जाएं कि सिर्फ भगवान का स्मरण होता रहे होता रहे होता रहे, टू द एक्सटेंट कि इसका होश ना रहे, खाना पीना भी होता है, सोना भी जी होता है, इसका होश ही ना रहे। लेकिन आपको इसका होश बना हुआ है और भगवान की स्मृति नहीं हो रही और हमको खाने पीने की चीजें याद आ रही है, तो हल्का फुल्का कुछ व्रत वाला खा लो और भगवान का नाम ले लो, उनके बारे में स्मरण कर लो, क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटी है। शरीर को स्टार्व करना, शरीर को सुखाना, वो सेकेंडरी है व्रत में, मेन है भगवान के बारे में बिल्कुल स्मरण। सबसे जरूरी है फास्टिंग करना फॉर मोबाइल फोन। आज के दिन नो सोशल मीडिया, नो ओटीटी प्लेटफॉर्म, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम स्मरण और उनका उनका कथा श्रवण, ये करना चाहिए बस। बिल्कुल दैट इज आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फास्टिंग नाउअडेज। जी बिल्कुल। अमोघ लीला प्रभु जी, आपने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिरकार जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, जन्माष्टमी के दिन व्रत का क्या महत्व होता है, कैसे पूजा होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। To all of you, so the Shani बिल्कुल। राधे राधे, हरे कृष्ण। आदि शुभकामनाएं, हरे कृष्णा।